राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 6। इसमें हम भाषण का 3 चरणों में बांटेंगे कि हमें भाषण जब तैयार करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले भाषण के 3 चरण: सामग्री का चुनाव, शुरुआती, मध्य और अंत। इस तरह से पूरा भाषण तैयार होगा। पहले हम भाषण तैयार करने के 3 चरण को जानेंगे। इसमें 3 तत्व आते हैं: तथ्य जुटाना, तथ्य चुनना, तथ्य भाषण के रूप में सेट करना। डेटा कलेक्शन, डेटा सिलेक्शन, डेटा अरेंजमेंट्स। विषय से संबंधित जानकारी और तथ्य जुटाना। हम डेटा कलेक्शन के बारे में जानेंगे कि कुछ साल पहले तक किसी विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी बड़ा कष्टप्रद था। अब तो काफी सरल है। आपको जिस विषय पर अपनी बात कहनी हो विभिन्न स्रोतों से उससे संबंधित सामग्री जमा करें। स्रोत क्या है देखिए: इंटरनेट, संबंधित पुस्तकें, संबंधित विषय के विशेषज्ञ, समाचार पत्र और उस विषय की जानकारी रखने वाले लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। ये हो गए तो स्रोत हो गए। अब सामग्री क्या हुई: सटीक तथ्य, आंकड़े, सारगर्भित जानकारी, विषय का भूत, भविष्य, वर्तमान, शंका समाधान, रोचक सामग्री। स्रोत और सामग्री तैयार हो गई। इसके अलावा भाषण को रोचक बनाने के लिए कोई लघु कहानी, प्रसंग, रोचक चुटकुले जुटा सकते हैं। अपने परिवारजन, मित्रों और अपने परिचय में जो अच्छे वक्ता हो उनसे भी सलाह लें। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब विभिन्न व्यक्तियों से बात करते हैं तो हमें विभिन्न तरह की चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। और इससे और भी सटीक बात है कि रोचक बनाने के लिए इस पुस्तक में दिए गए विशाल संग्रह की मदद लें। ऐसा आपने बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ देखा होगा। अच्छी पुस्तकें आती हैं, आप उन चीजों से मदद ले सकते हैं। अब तथ्यों और सामग्रियों का चुनाव करना है। जानकारी और आंकड़े जमा करने में ज्यादा कठिन कार्य है उनमें से बोली जा सकने वाली बातों को छांटना। बहुत सारा लिखा होता है, उन सब चीजों को छांटना, लेकिन सारगर्भित। फिर उसमें कुछ पॉइंट हम शामिल करेंगे और उन पॉइंटों के आधार पर जानेंगे कि क्या करना है। श्रोताओं की आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है, ये चुनना है। नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी चुनना है। अगर कोई विवाद उठ गया है तो आपको स्रोत की जानकारी देनी पड़ सकती है। उनको पुरानी पुस्तकों और उनके आंकड़ों को जांच के ही शामिल करना चाहिए। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात करने वाली बातें कभी भी शामिल ना करें। आपको विवाद और चर्चा का विषय बनना हो तो फिर उस पर आप कूद सकते हैं, नहीं तो हमें नहीं करनी है ऐसी चीजें। समय का विशेष ध्यान रखना है। ज्यादा लंबी सामग्री नहीं चुनना है। अश्लील या अभद्र सामग्री का चुनाव नहीं करना है। चुटकुले भी शामिल नहीं करना है जो श्रोताओं के किसी वर्ग को आहत कर सकते हैं। भाषण चाहे छोटे कार्यक्रम में देना हो या विशाल, अपनी तैयारियों में कमी कभी न कीजिएगा। आपके तथ्य और भाषण में बोलने योग्य सामग्री जितनी अच्छी होगी, आपके श्रोता उतने ही प्रसन्न मन से होंगे। आपको सामग्री के चुनाव में भी ऐसी मेहनत करनी होगी। मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क साफ करने का काम दे दिया जाए तो उसे उसी तरह से सड़क झाड़नी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो तस्वीरें बनाते थे, बीथोवन संगीत रचते थे या शेक्सपियर कविता लिखते थे। कोई काम करो तो मन से करो। आइए भाषण की रचना करें। कैसे? हमारे प्लेटो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हर वक्तव्य एक जीवित प्राणी की तरह होता है। उस वक्तव्य के शरीर और हाथ पांव होते हैं। एक मध्य, एक प्रारंभ, एक अंत होता है जो दूसरे से जोड़कर उसे संपूर्णता देते हैं। आप शरीर को देखिए, पैर, पेट, सिर, सभी को मिला के एक शरीर तैयार होता है। आपको जो भी जानकारी आयोजकों से प्राप्त हुई थी, आपने प्राप्त की। भाषण संवेदन हेतु उपयुक्त सामग्री जुटा ली है।
अब इसको रोचक बनाने के लघु कहानी, कविता, कहावत, संस्मरण आपने चुन लिए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से तो आपने इकट्ठे किए ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सबको मिलाकर एक भाषण कैसे लिखें। जिन्हें माइक पर बोलने का पूर्व अनुभव है वे स्वयं की अपनी क्षमता, कार्यक्रम योग्यता के अनुसार अपनी शैली में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। पर जो नए वक्ता हैं उनको सरल तरीके की बातें ये होगी कि समय में बंधा हुआ एक जोरदार भाषण वो दे सकें। आप 3 हिस्सों में चीजों को विभाजित कर लिए। अब जैसे आपको भाषण देना है तो शुरुआत, मध्य, अंत 3 भागों में आप बांट लीजिए। अब आपको जैसे मान लो समय का दिया गया कुल समय का 15 से 20% शुरुआत को रख लीजिए, 60 से 70% मध्य को और 15 से 20% अंत के लिए। जो कुछ कहना है बीच में तो आपने कह दिया, शुरुआत आपकी अच्छी हो लेकिन एंडिंग भी अच्छी हो। उदाहरण, 10 मिनट के भाषण को कुल समय में ऐसे बांटिए, शुरुआत के 1-2 मिनट, मध्य के 6-7 मिनट और अंत के 2 मिनट। इस प्रकार आप भाषण अब शुरुआत कैसे करना है। विभिन्न शैलियां होती हैं। पहले ध्यान ये रखना है कि भाषण का प्रारंभिक हिस्सा कैसा होना चाहिए। भाषण एक चटपटे व्यंजन की तरह होना चाहिए जिसमें मसालों का सही अनुपात होना चाहिए और प्रारंभिक हिस्सा प्रभावी हो, क्योंकि शुरुआत की कुछ लाइनों से ही श्रोता आपको परखते हैं। यदि आपने धमाकेदार और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर ली तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। शुरुआती भाषण के लगभग 10 से 20% हिस्से कहा जाता है। इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सनसनी के तथ्य लगा दिए, कविता या शायरी, कहावत, अभिवादन, हास्य, लघु कहानी, छंद, श्लोक, संस्मरण, प्रशंसा, सहयोगी तकनीकें। इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ ऐसी विधियां कर, स्वागत, धन्यवाद शैली आप करेंगे। यह एक अनौपचारिक शुरुआत है। इसमें हमने आयोजकों का आभार, उपस्थित प्रमुख हस्तियों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए शुरुआत की जाती है। आपने सुना होगा यहाँ जो माननीय बैठे हैं उन सबका, इसलिए आपने सुना ही होगा, ऐसे शुरुआत की जाती है। यदि भाषण हेतु आपके पास समय कम हो तो नामों की लिस्ट एकदम छोटी कर दें। किसी प्रभावी कविता या छंद से शुरुआत। भारतीय परिवेश में यह पद्धति विशिष्ट रखती है। समारोह, सांस्कृतिक संध्या, धार्मिक कार्यक्रम, गणमान्य हस्तियों का परिचय जैसे कार्यक्रम हमारे यहाँ कविताओं और शायरी के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान लो एक उदाहरण हम देते हैं, वहाँ एक सांस्कृतिक संगीत संध्या है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। सुर के सभी साधकों को मेरा नमन। आज की सुरमई शाम में मैं आप सभी संगीत प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए ये पंक्तियां आपके साथ बांटना चाहूंगा। वे स्पर्श ही क्या जिस स्पर्श में अपनों का आभास न हो, वे वादे क्या जिन वादों को निभाने का विश्वास न हो, वे सुर ही क्या जिन्हें सुनकर फिर सुनने की प्यास न हो, और वे कंठ ही क्या जिन कंठों में माँ सरस्वती का वास न हो। माँ सरस्वती की हम सब पर कृपा बनी रहे। इसी भावना के साथ मैं आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहूंगा। प्रभावी छंद और शायरी का श्रोता सदैव इंतजार करते हैं। लघु कहानी शैली, लघु प्रेरणात्मक कहानियां भाषण के किसी भी हिस्से में उपयोग की जा सकती हैं। किसी एक सटीक तथ्य से शुरुआत। यदि श्रोता अत्यधिक शिक्षित और परिपक्व हो तो यह शैली असरदार होती है। तकनीकी सेमिनार, कंपनी की मीटिंग, उत्पाद के सेल्स और प्रचार साध में इसका एक बृहद उपयोग होता है। अभी तो हमने आपको सुनाया था कि अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, संगीत है, तो शाम हमने कैसे स्टार्ट किया। अगर हमें कहीं पर कंपनी और कंपनियों तरफ का कार्यक्रम है और वहाँ पे हमको भाषण देना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। शुरुआत का हिस्सा सुनिए। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको सबको सर्वप्रथम जबरदस्त बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कर्मी और ऐसी कंपनी दोनों ही संसार में बिरले हैं। आप लोग बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आपकी कंपनी गत 8 वर्षों से हर वर्ष 1000 कर्मचारियों को 2,43,333 घंटों की तनख्वाह मुफ्त बांटती है। कितने घंटे
और आप सभी कर्मचारी हर माह इसे सौगात के रूप में प्राप्त करते हैं। मैं जानता हूँ यह आंकड़ा आपको अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। यहाँ का हर कर्मचारी लगभग आधा घंटे देर से आता है और लगभग 10 मिनट पहले चला जाता है, यानी हर व्यक्ति 40 मिनट कम काम करता है। 1000 कर्मचारियों के प्रतिदिन के 40 मिनट कंपनी के 2,43,333 घंटे होते हैं। आप सब बिना किसी गिलानी के इसे घर ले जाते हैं और फिर सुविधा और वेतन लेकर हड़ताल भी करते हैं। यह तथ्य सामने आते हैं तो सभी कर्मी बुरी तरह चौंक गए। भाषण के अंत में हम कैसे सकारात्मक प्रेरणा देंगे और इसके बाद कुछ दिनों में हमें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। ध्यान दें, तथ्य एकदम सटीक और सच्चे होने चाहिए और उसमें ज्यादा उलझाव पैदा नहीं चाहिए। संस्मरण शैली का ध्यान रखना चाहिए। भाषण में बड़े बड़े लच्छेदार बातों से ज्यादा प्रभाव डालती हैं। हमारे जीवन से जुड़ी कोई सच्ची घटना। आज भी बुजुर्ग जब हमें अपने संस्मरण सुनाते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। देखें कैसे। कॉलेज के पुराने छात्रों और शिक्षकों का मिलन समारोह। सभी गुरुजनों को मेरे हृदय से प्रणाम और दोस्तों का स्वागत। आज हम सब एक दूसरे से मिलकर जो खुशी हो रही है उसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हमारे निर्माता, हमारे प्रिय गुरुजन यहाँ मौजूद हैं। हमारी तमाम शैतानियों और नादानियों को माफ करते हुए विद्या का आशीर्वाद प्रदान किया। हम आपके ऋणी हैं। 1987 की बात है, मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही थी। आज भी वह मुझे दिन याद है। उस दिन मैं स्कूल पहुंचने की जल्दीबाजी में प्रवेश पत्र घर पर ही भूल आया था। स्कूल में उन दिनों नया प्रवेश पत्र तुरंत बनने की व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही अंदर गया मुझे याद आया तो मैं मन ही मन कांप गया। इतने में उड़नदस्ते वालों का छापा पड़ गया और मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यदि मैं प्रवेश पत्र लाने घर जाता तो कम से कम 1 घंटा लगता और तो मैं फेल हो जाता। इतने में वहां से वर्मा सर निकले। उनकी दयावान नजर मुझ पर पड़ी। सारी बात समझने के बाद उन्होंने तुरंत प्रबंधन से बात की। काफी बहस के बाद प्राचार्य महोदय ने वर्मा सर से लिखित गारंटी मांगी। अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए उन्होंने वह भी दे दी। मुझे परीक्षा में देने की अनुमति मिल गई। उन्होंने देवदूत बनकर मेरे भविष्य की रक्षा की। यदि उस वर्ष में फेल हो जाता तो शायद यहाँ चिकित्सक के रूप में ना होता। ऐसे शिक्षक ईश्वर के रूप होते हैं। इस घटना ने जीवन के प्रति सोच ही बदल दी। संस्मरण सफल भाषण के सबसे कारगर हथियारों में एक है। शुरुआत में ध्यान रखने योग्य यही बातें होती हैं। आदरणीय, सम्मानीय, लंबी लिस्ट न बनाएं। शुरुआत संक्षिप्त और प्रभावी रखें। माफी मांगने या दीनता से शुरुआत न करें। अपनी व्यस्तता के बारे में बताते हुए बात न करें। कार्यक्रमों की अव्यवस्थाओं के बारे में शुरुआत में बात न करें। श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करें। एक सकारात्मक माहौल पैदा करें। श्रोताओं की हिचक मिटाकर उन्हें सहज बनाएं। बोलो राधे राधे।